जोश, जज्बा, जुनून, संघर्ष कहानी है इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की। स्वामी प्रभुपाद का जन्म पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ। उन्होंने वहाँ पर नज़दीक के ही एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन भारत में अंग्रेज़ों को बाहर भेजने का असहयोग आंदोलन चल रहा था। आगे उन्होंने डिग्री प्राप्त की, लेकिन लेने से उन्होंने मना कर दिया। वे भी आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े, कुछ छोटे मोटे काम करते रहे। इसके पश्चात वो इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज में आने के बाद एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे। इलाहाबाद में उनके गुरु रहते थे, वे अपने गुरु से मिलते रहते थे। एक दिन उनके गुरुजी ने कहा, आप चैतन्य महाप्रभु के गौड़ी संप्रदाय के आप मद भगवत गीता के संदेशों का इंग्लिश में अनुवाद कर दीजिए। आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, आप ईश्वर की इस वाणी को समस्त मानव तक पहुंचाइए, मानवता का कल्याण करिए। गुरुजी का आदेश उन्होंने शिरोधार्य कर लिया। गुरुजी की बातें मानकर, अपने हृदय से लगाकर वे एक संकल्प के साथ मद भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद करने लगे। लगभग 1 साल तक वे बिना संसाधनों के, बिना टाइपराइटर के, बिना कंप्यूटर के, सिर्फ अपने हाथों द्वारा लिख लिख कर उसका अनुवाद कर चुके। एक दिन की बात है, वे अपनी काम करने वाली जगह से वापस लौटे, हक्के बक्के रह गए। उन्होंने जो 1 साल में अनुवाद किया था, वह अनुवाद वे पेपर टेबल पर नहीं थे। अधीरता से उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, उनसे पूछा, भाई यहाँ जो पेपर रखे हुए थे कहाँ गए? उनकी पत्नी ने कहा, मैंने उसे कबाड़ी को बेच दिया है। उन्होंने पूछा, कबाड़ी को बेच दिया? वह बोलने लगी, हाँ। क्यों? पत्नी बोलने लगी, मैंने कबाड़ी को बेचकर उससे टी खरीद ली, क्योंकि अंग्रेज कहते हैं टी पीने से हेल्थ अच्छी होती है। स्वामी जी हतप्रभ रह गए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी मेहनत लग रहा था समाप्त हो गई। अचानक उनके मुंह से निकला, पत्नी की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए उन्होंने कहा, टी आर्मी। उनकी पत्नी ने भी उसी भावावेश में बोल दिया, टी। स्वामी जी ने तत्काल अपना बैग उठाया, संन्यास ले लिया, वृंदावन आ गए। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने संन्यास धर्म का पालन करना चालू किया। उन्होंने भगवत गीता के अनुवाद करने चालू करे। इस प्रकार उनका काम चल रहा था, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एक मन में बात खटक रही थी कि चूंकि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है, अमेरिका के लोगों की, अंग्रेजों की बात दुनिया के अधिकांश लोग मानते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले मैं इस गीता का प्रचार अमेरिका में करूं। उनके पास विदेश जाने के पैसे नहीं थे, उनके पास रहने के पैसे नहीं थे, अमेरिका में कोई परिचित नहीं था, लेकिन उनके पास एक निश्चय था, गुरु का आदेश था, एक दृढ़ संकल्प था। वे लगभग 65-70 वर्ष की उम्र में अमेरिका के लिए समुद्री जहाज से निकल गए। अमेरिका पहुंचने तक की यात्रा में स्वामी जी को लगभग 2 बार हार्ट अटैक आया। वे अमेरिका पहुंच गए, पोर्ट पर उतर गए, न्यूयॉर्क आ गए। वहाँ उनका कोई नहीं, सिर्फ उनके साथ उनका संकल्प। उस समय अमेरिका में हिप्पी आंदोलन बहुत जोर शोर से था। लोग बहुत अस्त व्यस्त जीवन जी रहे थे, कुछ भी खाना, कहीं भी रहना, नहीं नहाना। उससे अमेरिका में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई। स्वामी जी ने उन लोगों के साथ काम करना चालू किया, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी प्रारंभ कर दी। उन्हें वह सब देने लगे जो वे चाहते थे। स्वामी जी खाना बना के खिलाते, उनसे प्रेम से बात करते, उनके साथ स्नेह से रहते।
इस प्रकार वे लोग स्वामी जी के साथ जुड़ते चले गए। स्वामी जी का संगठन बढ़ने लगा और पूज्यपाद की अमेरिका में ख्याति फैल गई। अमेरिका का हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता था, उनसे मिलने का प्रयास करता। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ने लगी। स्वामी जी ने एक इस्कान मंदिर से स्टार्ट करके अपनी मृत्यु, जो लगभग उनकी 82 वर्ष में हुई थी, 108 इस्कान मंदिरों का निर्माण किया। करोड़ों लोगों का जीवन बदला, करोड़ों लोगों को गीता के संदेशों से अवगत कराया, उनके पास भगवान कृष्ण की वाणी को पहुंचाया, दुनिया में मानवता का प्रसार किया। आज उनके इसी प्रयासों के बदौलत दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में गीता एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, किसी के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। सत्य है, संकल्प, इच्छा शक्ति, जुनून, सपने के पीछे भागना। एवरीवन कैन डू, यू कैन आल्सो डू। गॉड हैज गिफ्टेड द पावर। बस लग जाइए, भिड़ जाइए, आप भी कर सकते हैं, आप भी बढ़ सकते हैं। फिर मिलूंगा नए अनुभव, नई कहानी के साथ। तब तक के